पुतिन के पास सबसे खतरनाक एटम धरती पर गिरा तो जर्रा जर्रा होगा खत्म। ईवान के ट्रेलर से दुनिया में हाहाकार। रूस ने दिखाया सबसे विध्वंसक हथियार। ट्रंप के लिटिल बॉय का जवाब, रूस का बम करेगा दुनिया खाक। उन्नीस सौ 1961 में रूस का टॉप सीक्रेट धमाका। 2020 में पुतिन का सनसनीखेज खुलासा। पुतिन का परम परमाणु। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ। पुतिन का परम परमाणु, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये जानना जरूरी है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब परमाणु हथियारों की होड़ दुनिया में हर कोई सबसे घातक परमाणु बम बनाकर आगे निकलना चाहता था। अमेरिका ने 1945 में जापान पर पहला हमला किया, परमाणु बम गिरा, जिसका दंश जापान आज तक झेल रहा है। जिसके बाद अमेरिका सबसे बड़े परमाणु बम का दावा करने लग गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रूस, जिसे उस वक्त सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वो सबसे घातक परमाणु बम की तैयारी कर रहा था। और 1961 में उसने अपना ये सपना पूरा कर लिया। साल 1961 में दुनिया के सबसे घातक परमाणु बम का परीक्षण हुआ। ये रिपोर्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। आसमान से हमला, पाताल में विनाश। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. थर्रा जाएगी धरती, कांप उठेगा आसमान। ऐसा प्रलयंकारी है पुतिन का सर्वशक्तिमान। पिछहत्तर साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। लाखों लोग बेमौत मारे गए। उस परमाणु हमले का दंश दुनिया आज भी झेल रही है। 75 साल पहले परमाणु बम की भयानक त्रासदी देख चुकी दुनिया के लिए परमाणु हमले जैसा शब्द ही दहला देने वाला है। दिन बीते, वक्त गुजरा तो दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए और उन्हीं देशों की फहरिस्त में शुमार है रूस। लेकिन रूस के पास जो परमाणु बम है वो अमेरिका के परमाणु बम से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक और विनाशक है, जिसका खुलासा खुद रूस ने किया है। उन्नीस सौ 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले के 16 साल बाद यानी 1961 में सोवियत संघ ने एक ऐसे बम का टेस्ट किया था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 1961 के सोवियत संघ का अगर ये बम जापान पर गिराया गया होता तो उसकी उस समय की पूरी आबादी को 3 बार मारा जा सकता था। तब जापान की आबादी 7.5 करोड़ थी। रूस ने 60 साल पहले हुए परमाणु परीक्षण का वीडियो अब जारी किया है। ये एक हाइड्रोजन बम था और अब तक का धरती पर सबसे खतरनाक परमाणु विस्फोट माना जाता है।
रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक महासागर के एक द्वीप पर इस परमाणु विस्फोट को किया था और अब तक ये वीडियो गोपनीय रखा गया था। लेकिन पहली बार रूस की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी ने इस वीडियो को सार्वजनिक किया है। रूस के इस परमाणु बम परीक्षण से 50 मेगाटन की ऊर्जा पैदा हुई थी। आज से पहले इस परीक्षण के जो वीडियो सामने आए थे वो बहुत साफ नहीं थे, लेकिन 1961 में रूस के परमाणु परीक्षण पर बनाई गई 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। बताया जाता है कि 30 अक्टूबर 1961 को हुए दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु परीक्षण में इस्तेमाल हुए बम को एक हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से गिराया गया था। ये बम करीब 50 मेगाटन का था और 5 करोड़ टन परंपरागत विस्फोटकों के बराबर ताकत से फटा था। यही वजह है कि इस परमाणु बम को रूसी विमान ने आर्कटिक समंदर में नोवाया जेमलिया के ऊपर बर्फ में गिराया था, ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों हजारों मील दूर हो। रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परीक्षण किया था, उस इलाके का भूगोल धमाके के बाद पूरी तरह से बदल गया था। उस वक्त दुनिया ने परमाणु बम की तबाही तो देख ली थी, लेकिन रूस के इस परीक्षण ने साबित कर दिया था कि दुनिया में दोबारा कभी परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानवता का खात्मा भी हो सकता है। बताया तो ये भी जाता है कि रूस का ये जार बम एटम और हाइड्रोजन बम की तकनीक को मिलाकर तैयार किया गया था। जार बम अगर पूरी ताकत से फटता तो कुछ भी नहीं बचता। यही वजह है कि बम तैयार होने के बाद वैज्ञानिकों को इसके टेस्ट से सोवियत संघ को ही नुकसान का खतरा लगने लगा, जिसके बाद इस बम में विस्फोटक बहुत कम कर दिए गए थे। इसके बाद इस बम को गिराने के लिए सोवियत संघ ने एक खास लड़ाकू विमान भी बनाया, जिसकी वजह यह थी कि यह बम एक विशाल एटम बम था और आमतौर पर हथियार और मिसाइलें लड़ाकू जहाजों के विंग्स में सेट होते हैं। लेकिन जिस परमाणु बम को सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने बनाया था वो इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था, जिसके लिए सोवियत लड़ाकू विमान तुपोलोव 95 के डिजाइन में बदलाव किए गए थे। 30 अक्टूबर 1961 को Tu-95 विमान ने उड़ान भरी। ये वही विमान है जिसके द्वारा सोवियत सबसे बड़े परमाणु परीक्षण को अंजाम देने वाले थे। इस एटम बम की लंबाई 8 मीटर थी और चौड़ाई 2.6 मीटर थी। इसका वेट 27 टन से ज्यादा था। ये देखने में अमेरिकी एटम बम्स की तरह था, लेकिन इसका साइज उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। Tu-95 विमान एटम बम के साथ रूस के पूर्वी इलाके में द्वीप नोवाया जेमलिया के ऊपर पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक Tu-95 विमान ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए बम को गिराया। इतनी ऊंचाई से बम गिराने की एक खास वजह भी थी। वो थी कि जब विस्फोट हो उसके बाद बम गिराने वाला विमान और उसके साथ विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच पाएं। जैसे ही सोवियत के लड़ाकू विमान ने परमाणु बम गिराए, उन्होंने अपनी दिशा बदल ली और करीब 50-60 किलोमीटर विमानों के दूर पहुंचते ही भयंकर विस्फोट हो गया। आग का विशालकाय गोला धरती से उठा और आसमान में छा गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस समय विस्फोट से करीब 5 मील चौड़ा आग का गोला उठा था। इसके शोले इतने भयंकर थे जिसे 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था, यानी दिल्ली से लेह तक आग के गुब्बार को देखा जा सकता था। सोवियत संघ दुनिया के सबसे ताकतवर एटम बम से लैस एक शक्तिशाली देश साबित हो चुका था। परमाणु परीक्षण में पूरा नोवाया जेमलिया द्वीप तबाह हो गया। सैकड़ों किलोमीटर दूर के घरों को भी विस्फोट की वजह से काफी नुकसान पहुंचा था। कहा जाता है कि रूस ने परीक्षण सिर्फ अपनी जोर आजमाइश के लिए किया था, जिसका मकसद ये दिखाना था कि जो अमेरिका ने जापान के साथ किया वही काम अगर रूस किसी देश के साथ करेगा तो उसका क्या होगा, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। यहां आपको यह भी बता दें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम बनाने की नींव तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही रखी गई थी।
वहीं दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध छिड़ गया था। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक से एक खतरनाक हथियार बना रहे थे, जिसमें साल 1961 में रूस ने अमेरिका से ताकतवर परमाणु बम बनाया और इस होड़ में वो आगे भी निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर ऐसे में किन्हीं दो देशों के बीच परमाणु युद्ध होता है तो इसका परिणाम बेहद विनाशकारी होगा। यह हमला मानव सभ्यता को ही खत्म कर सकता है। दुनिया में किन्हीं दो देशों के बीच किसी भी सूरत में परमाणु हमला ना हो, ये पूरी दुनिया चाहती है। परमाणु युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम। पहला प्रभाव, जिस भी जगह परमाणु विस्फोट होगा उस जगह तेज चमक के साथ भयानक आग का गोला उठेगा जो कई मील तक सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। उस विस्फोट से पैदा होने वाली चमक इतनी तेज होगी कि उससे लोग अंधे हो सकते हैं। इससे उठने वाली आग का गोला वातावरण की सारी हवा खींचकर कई मीलों तक वातावरण में हवा को बिल्कुल खत्म कर देगा, जिससे विनाशकारी तरंगें पैदा होंगी और इसके संपर्क में जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम। दूसरा प्रभाव, परमाणु विस्फोट से निकलने वाले कार्बन से जो बादल बनते हैं वो थोड़े ही समय में पूरे आसमान में छा जाते हैं। इन बादलों से लगातार अम्ल वर्षा होती रहती है और इससे लाखों लोगों के मरने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बादल हटने में कई साल या कहें सदियां भी बीत सकती हैं और लगातार अम्ल वर्षा भी होती रहेगी। अंदाजा आप लगाइए कि नुकसान कितना बड़ा और भयावह होगा। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम। तीसरा प्रभाव, माना जा रहा है कि परमाणु विस्फोट से ओजोन परत में भारी नुकसान होगा। कार्बन से बने बादल धरती की कुल 50 से लेकर 70% ओजोन परत को नष्ट कर देंगे। इसके बाद अंतरिक्ष से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से मानव जाति और पेड़ पौधों, जंगलों के अस्तित्व पर खतरनाक असर होगा। इस परिवर्तन से विश्व में अम्लीय वर्षा और धूल भरे तूफान लगातार आने लगेंगे। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम। चौथा परिणाम, परमाणु युद्ध के बाद जो विध्वंस के परिणाम होंगे वो और ज्यादा भयावह होंगे। नुकसान इतना बड़ा होगा कि दशकों लग जाएंगे सरकार को एक बार फिर से आर्थिक और सामाजिक ढांचा खड़ा करने में, और इस बीच में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी और उससे बढ़ेगा अपराध, जिससे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आंतरिक तरीके से भी। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम। पांचवां प्रभाव, माना जाता है कि आर्थिक हानि से निपटा जा सकता है या फिर कहें कि भविष्य में उसे लाभ में बदला जा सकता है, लेकिन युद्ध के बाद जो अकल्पनीय जनहानि होगी उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो 1 से 1.5 करोड़ लोग तत्काल अपनी जान गंवा देंगे और लगभग 20 सालों तक उस विषम परिस्थिति से निपटना मुश्किल ही रहेगा या उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। परमाणु हमले के ऐसे खौफनाक और विध्वंसकारी परिणाम होंगे